जय हिंद बच्चों। मैं अनूप सीमार आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो हम कल पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे टेंस। और टेंस में हमने कल इंडेफिनिट और कंटिन्यूस को कल कवर कर लिया था। और आज जो बचते हुए जो हमारे टेंस हैं, उनकी जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ यूँ कह सकते हैं कि रूल्स और उनकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस फॉर्मेशन वो कैसे करनी है, आज हम उनको सीखने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं। ठीक है, चलो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और जैसा कि हम कल पढ़ चुके थे कि जो हमारा परफेक्ट है उसके अंदर जो वर्ब होती है वो होती है V3, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो हमारा परफेक्ट और कंटिन्यूस होता है उसके अंदर जो हमारी वर्ब होती है वो होती है V1 प्लस ING, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING का इस्तेमाल करते हैं। जो कल हमने छोड़ा था उसको आगे बढ़ाते हुए कल हमने एक बात बताई थी कि कंटिन्यूटी को शो करने का काम है ना, वो किसका होता है? V1 प्लस ING का। और जो परफेक्शन है, परफेक्ट काम है कोई, उसको शो करने का काम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 का। तो आज हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब तो अभी तक नहीं है, लेकिन हमारी जो वर्ब है वो हमारे पास कौन सी है? V3 है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं वो कौन सी है? वो हमारी है हैव और हैज। ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा इनको अलग अलग। ठीक है, हैज और हैव। जो हमारी हैज है उसका इस्तेमाल करते हैं हम सिंगुलर के साथ, और हैव का यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ और आई के साथ। किन किन के साथ करते हैं? हैव का यूज करते हैं हम आई के साथ और प्लूरल के साथ, और हैज का हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। और जो मेन वर्ब जो रहने वाली है हमारी वो कौन सी है? V3 रहने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद पास्ट के अंदर हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं? प्रेजेंट वाली जो वर्ब होती है उसकी V2, जैसा कि हमने पहले वाले टेंसेस के अंदर भी देखा था। अब जो हमारी मेन वर्ब हैव है, इसकी जो V2 होती है वो होती है हैड, और इसकी V3 भी क्या होती है? हैड। तो हम यहाँ पर जो पास्ट है उसके अंदर हम इस्तेमाल करने वाले जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैड। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड है उसका सब्जेक्ट डिसाइड नहीं कि अपने को सिंगुलर चाहिए, प्लूरल चाहिए, नहीं, जैसा मिले अपने को वैसा ही ठीक है। सिंगुलर होगा तब भी हेड लगाएंगे, प्लूरल होगा तब भी हेड लगाएंगे। लेकिन प्रेजेंट में हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हैव और हैज हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। कि जैसे जब हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर तो हम यूज करते हैं हैज, और जब हमारा सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो हम करते हैं हैव। और जब हमारा सब्जेक्ट आई आ जाएगा, क्योंकि वो आई को हम सिंगुलर प्लूरल किसी में काउंट नहीं किया यहाँ पर, तो हम यूज करेंगे हैव का। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर में हमारे पास पहले भी हमने देखा है कि दो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं। कौन कौन सी हैं? सेल और विल। ये दोनों मॉडल वर्ब हैं। इनके बाद केवल V1 आएगी। अब पीछे वाला जो हमने फ्यूचर कंटिन्यूस किया था उसमें हमने कौन सी V1 यूज की थी? जो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब यूज की उसकी जो V1 है वो इस्तेमाल की थी। अभी भी हमने प्रेजेंट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की है कौन सी की है? हैव और हैज। अब इनकी जो V1 है हैव और हैज की, वो क्या है? हैव है। तो हम सेल के साथ भी हैव यूज करेंगे और विल के साथ भी हैव यूज करेंगे। और सेल का हम पहले ही बता चुके हैं और विल का हम पहले ही बता चुके हैं कि सेल का इस्तेमाल हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, और जो विल है उसका इस्तेमाल करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो अगला जो हमारा सेंटेंस है, टेंस है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस है ना, इसमें अपने को दोनों चीज चाहिए। अब कंटिन्यूटी तो हमने शो कर दी किसके साथ? V1 के साथ प्लस ING के साथ।
इससे तो हमारा कंटिन्यूस हो गया, लेकिन हमारा सेंटेंस का जो परफेक्शन है वो भी बाकी है। परफेक्शन को शो करने के लिए मैंने अभी बताया था कि हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 का। और अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, अब सब कुछ तो हम पीछे से कहीं से भी उठा करके नहीं लेके आ सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार के लिए परफेक्ट आधा नाम है तो परफेक्ट से हम इसकी हेल्पिंग वर्ब उठा लेते हैं हैव और हैज। इसमें से उठा लेते हैं हैड, इसमें से उठा लेते हैं पूरी की पूरी शैल और विल के साथ हैव। क्या कर लेते हैं, हैव। ठीक है। अब मैंने एक जो वर्ब है वो कही थी कि वो हमारी संकट मोचन वर्ब है, कौन सी, बी। अब ये संकट मोचन ही हमें बचाएगा कि अब, क्योंकि अभी तक है ना हमारा सेंटेंस वो कंप्लीट नहीं हुआ, जैसा कि नाम है वो क्या है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, ऐसा होना चाहिए। यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस V1 ING होना चाहिए। और इसको कंप्लीट करने के लिए अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन V3 नहीं है, तो V3 हम कहाँ से लेके आएंगे, V3 हम B हमारा संकट मोचन से ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोल लेंगे यहाँ पर हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन, सभी में ऐड कर देंगे इसको, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ये हमारे क्या है, सेंटेंस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हुई। अब हम इसको देखते हैं एक बार के लिए, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब इसके अंदर V3 ये मिल गया। ठीक है, V1 प्लस ING वो भी हमें मिल गया, तो हमारा जो सेंटेंस है वो बन गया है परफेक्ट और कंटिन्यूअस। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी V3, ये हमारी कंटिन्यूअस फॉर्म V1 ING जो मेन वर्ब है। और ऐसा ही हमने यहाँ पर किया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब तो हम पीछे से उठा के लेके आए हैं परफेक्ट से, और बीन यानी कि V3 हमने ऐड कर दिया V1 प्लस ING, इसकी मेन वर्ब है ही, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसके अलावा टेंस के अंदर एक चीज का इस्तेमाल और करते हैं, वो है हम यूज करते हैं दो हमारी ऐसी प्रेपोजिशन है जिसका इस्तेमाल आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा मिलेगा टेंसेस के अंदर। वो क्या है, एक है सिंस, दूसरी है फोर। अब ये जो सिंस और फोर है, सिंस जो होती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और इसको इस्तेमाल करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इनको भी थोड़ा सा देखते हैं कि हम समझे कैसे। मैं आप लोगों को फोर के बता देता हूं पहले कि फोर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। हमारा जो टाइम है छोटे से छोटे यूनिट ले लेते हैं, सेकंड, मिनट, फिर उसके बाद क्या आएगा, घंटा यानी कि आवर्स, उसके बाद क्या आएगा, डे, डे के बाद क्या होगा, वीक, फिर मंथ, ईयर। जब टाइम ऐसे मिले अपने को, टाइम की सबसे छोटी यूनिट से लेकर के सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक और फिर मंथ और फिर ईयर, तो तब हम इस्तेमाल क्या करते हैं फोर का। चाहे यूं कहे कि फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 2 डेज, फॉर 2 सेकेंड, तो हम इस्तेमाल करेंगे फोर का। और हमारा होता है सम टाइम, और दूसरा होता है सेवरल टाइम। इन दोनों के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं फोर का। ठीक है, तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है। और जो हमारा सिंस है इसका हम इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम कैसे, जैसे कि वो डे का कोई भी टाइम दे, मॉर्निंग, वो कहे, क्या कहे, मॉर्निंग कह दे, ठीक है, आफ्टरनून बोल दे,
कुछ भी बोल दे, या कोई भी डे का नेम बोल दे, जैसे जो हमारे नेम ऑफ जो डेज होते हैं ना उनको बोल दे, जैसे कि मंडे बोल दे, ट्यूसडे बोल दे, संडे बोल दे, कुछ भी बोल दे, या फिर बोल दे वो कोई भी ईयर सिंस 1959, सिंस 2000, ठीक है, ऐसे बोल दे। और भी काफी सारे हैं। टाइम हमारा वो बोल दे, ओ क्लॉक वाला टाइम बोल दे, ठीक है, ईटीसी। दूसरा तो हमें ये समझना है कि पहले अगर ये समझ आ गया तो वो ऑटोमेटिक वो वाले बच जाएंगे जिनके साथ हम सिंस यूज करते हैं। इनको समझ लो, एक को समझ लेंगे दूसरा अपने आप समझ आ जाएगा, या फिर हमें पता चल जाएगा कि ये फोर वाला तो नहीं है तो सिंस आएगा, ठीक है। वैसे इसको बहुत ही कम ऐसा होता है कि एग्जामिनर इसको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे, ठीक है, ये अपने को पहले से लगा मिलता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर हम फोर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हमारा कुछ बेसिक सा था, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस भी कहेंगे कि किसके नजरिए से इम्पोर्टेंट था ये, जब हम यूं कहते हैं ना कि हम सीख ही क्या रहे हैं, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन करवाएंगे तब हम इसको भी अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं एक बार के लिए जो हमने किए हैं इनके कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, अब इनको हम क्या करेंगे सेंटेंस के अंदर लिख लेते हैं, सेंटेंस बना करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस बनाते हैं। कैसे बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के? अब यूं कह दे कि सी हैज गॉन टू हर होम, वो अपने घर जा चुकी है। अब इस सेंटेंस को हम क्या बनाएं, नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें कहाँ नोट ऐड करना होता है? आप लोगों ने कल वाले जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है शायद रिवाइज किए होंगे, तो हमें कहाँ पर नोट ऐड करना होता है? यहाँ पर हम नोट को ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब हम यहाँ पर नोट करेंगे ऐड को, शी हैज नॉट गॉन टू हर होम, पूरा लिख देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव, हैज को हम आगे ले आएंगे, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे, तो आ जाएगा हैज सी गॉन टू हर ऑफिस, पीछे जो निशान लगेगा वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बढ़ाएंगे तब क्या करेंगे, तो यहीं पर हम यहाँ नोट ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जहां जहां हमने हैज यूज किया है उसको हटा करके हम उसकी जगह पर किसका इस्तेमाल कर देंगे, हैड का, तो हमारा काम है चल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है और हमारा टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर अपने को यही अगर फ्यूचर में चाहिए हो तो फ्यूचर में कौन से अपने को अलग से तीर चलाने होते हैं? बस कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है और हमारा काम बन जाएगा। जैसे कि अगर अपने को फ्यूचर का चाहिए तो सी के साथ हम यूज करते हैं विल, विल का इस्तेमाल करते हैं ना सी के साथ। और जो हमारी वो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैव। तो हमारा काम बन गया सी विल हैव गॉन टू हर ऑफिस, तो हमारा ये फ्यूचर का बन गया। यहीं पर ऐसा करेंगे फिर से विल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि जो नोट का इस्तेमाल है वो हम कहाँ करते हैं, नोट का जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज बड़ी ध्यान रखने योग्य है कि ध्यान रखें कि जो हमारा नोट है जब हमारी हेल्पिंग वर्ब
दो या दो से अधिक शब्दों की होगी उस कंडीशन में, यानी कि दो या दो से अधिक उसके अंदर अगर हम उन्हें वर्ड ऐड कर रखे हैं कि फ्रेज में होगी, तो उस कंडीशन में हमारा जो नोट है वो केवल और केवल जो फर्स्ट वर्ड है, फ्रेज का जो फर्स्ट वर्ड है उसको बाहर निकाल के उसी के साथ हम क्या यूज करते हैं, नोट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के शब्द उसके बाद लिखते हैं। ऐसा ही हमने यहाँ पर किया है और यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो हम यूज करेंगे, देखो यहाँ पर इंटेरोगेटिव में विल, सी, नोट और हैव, ऐसे हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो जो सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, तो इंटेरोगेटिव तो ऐसे रहेगा, और जब नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव होगा तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे विल, सी, नॉट, हैव गॉन टू हर ऑफिस। ठीक है, तो हमारा ऐसा सेंटेंस रहने वाला है। ठीक है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में लिख करके। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। हम एक यहाँ पर जो हमारा बचता हुआ है, कुछ और जो बचे हैं उनको हम देख लेते थोड़ा सा। अपने बचे हैं अभी सभी के परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो सबसे पहले प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास क्या होगा, जैसे कि वो कह दे कि आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 1 आवर। मैं आप लोगों को 4 एन आर या 4 1 आवर दोनों ही ठीक है, मैं आप लोगों को 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। चाहे 2 लिख लो, चाहे 5 लिख लो, यहाँ कुछ भी लिख लो। मैं कह दूं कि फॉर 20 मिनट्स, ये भी ठीक है। अब इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कहाँ पर नोट ऐड करें, नोट ऐड करना हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये रही जगह है, यहीं पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, यहीं पर इसको ऐड करेंगे। आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम यूज करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, लास्ट वन बचता है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। सब्जेक्ट के बाद नोट लगना है, यहाँ पर नोट ऐड कर देंगे तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, आगे भी सेम है, पीछे भी सेम है, पीछे निशान रहेगा, जो मार्क्स रहेगा अपना वो रहेगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हम कुछ इस ढंग से जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, फास्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा और बता देता हूँ एक बार के लिए। आई हैव बीन टीचिंग, अब हमारा जो सेंटेंस है, अब इसमें हमने लिखा है कि मैं आप लोगों को 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 20 मिनट ना लिख करके मैं ऐसा लिख देता हूँ 11 AM कि मैं आप लोगों को 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ या 11 o'clock से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ इस कंडीशन में अपना आएगा सिंस। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है अपने को, और सेंटेंस में बाकी कोई बदलाव नहीं होगा, बस वो टाइम है उसको अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यही सेंटेंस अपने को पास्ट में लिखना होता तो यहाँ पर अपने को हेड मिलता और कोई ज्यादा बदलाव नहीं होने थे बस, और इसी के अकॉर्डिंग जो हमने पहले सेंटेंस किया है सेम वैसा ही ये वाला भी चेंज होता। जैसे कि इस हेड के बाद अगर नॉट लगा देंगे तो बन गया नेगेटिव। ठीक है, और जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेड सबसे पहले, हेड आई बीन
टीचिंग यू सिंस जो भी वगैरह है वो सब लास्ट तक लिखेंगे। और फिर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम नोट ऐड कर देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है फ्यूचर। देख लेते हैं फ्यूचर का एक सेंटेंस। उसके बाद आज हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। कुछ इसके बाद मैं 2 4 5 आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स लिखूंगा और फिर उसके बाद हमारी जो क्लास है उसको सम अप कर देंगे और टेंस टॉपिक हमारा सम अप हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर और कोई ज़रूरत हो तो मेरे को आप बता सकते हो। ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे कि हम लिखते हैं आई। आई तो रहने देते हैं, आई ज्यादा आ गया, कोई और लेते हैं। सी विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours बाई 2 o'clock। कि जब 2 बज जाएंगे तब तक है ना उसको भागते हुए रनिंग करते हुए कितना टाइम हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे। यानी कि काम अभी चल रहा है, फ्यूचर में भी चलेगा और साथ के साथ है फ्यूचर में वो कंप्लीट कब होगा, 2 बजे। यानी कि ये जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए अपने को सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अपने को नोट चाहिए, उसके बाद अपने को चाहिए इसकी जो बचती हुई हेल्पिंग वर्ब वो, और पीछे का सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें केवल इतना ही बदलाव करना है कि इसको हम आगे ले आए तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा विल शी हैव बीन। कोई बदलाव नहीं है, बस पीछे एक थोड़ा सा बदलाव है, केवल और केवल क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा इंटेरोगेटिव है उसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम क्या ऐड कर देंगे, नोट ऐड कर देंगे। तो हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ इस ढंग से बन जाएगा और सेंटेंस ऐसे फॉर्मेशन हम करेंगे। ठीक है। अब एग्जामिनर हमसे किस ढंग के क्वेश्चन पूछने वाला है, उस ढंग के कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे हमसे जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चलो एक बार इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दूंगा आप लोगों के लिए जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, फोर्थ सेंटेंस आज हम 5 ही लिखेंगे और उसके बाद इनको फिल करेंगे और फिर अपनी क्लास को सम अप कर देंगे।
गोल बाय क्लॉक। पांचवा अंतिम, ठीक है। देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। आई सॉरी सी ब्लैंक हैव अ जॉब, कि उसके पास एक नौकरी है, यानी कि उसके पास उसकी खुद की जॉब है। तो ये हमारा फैक्ट है, और फैक्ट हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर जो हमारी वर्ब आनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू सी, सी को देख करके आनी चाहिए। सी के साथ अब हैव तो आता नहीं है, अब सी के साथ हमारी जो वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और जो हमारी हैव है वो मेन वर्ब है, और हैव की जो सिंगुलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैज। तो हमारा सेंटेंस के अंदर यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी हैज। ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पर जो वर्ब आने वाली है वो क्या आएगी, हैज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है वी ब्लैंक मीट मिस्टर राम टुमारो, कि हम कल मिस्टर राम से मिलेंगे। तो यहाँ पर कल की बात हो रही है, और कल नियर फ्यूचर में कोई काम होने वाला होता है तो हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और यहाँ पर हम वी के साथ क्या आएगा, शेल, और मेन वर्ब आती है वी वन, तो हम यूज करेंगे वी मीट, वी मीट। ठीक है, तो ऐसी हमारी ये वर्ब रहने वाली थी, वी शैल मीट मिस्टर राम टुमारो, हम कल मिस्टर राम से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसमें हमने देखा कि आगे खाली स्थान है, एक फिल इन द ब्लैंक्स आगे, एक इसमें इधर मिडल के अंदर है, और ये जो सेंटेंस है वो लास्ट से हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव है, और सेंटेंस में हमें एक टाइम दिया गया है जिसे हम बोल रहे हैं यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल, और इस तरह का टाइम हमें पास्ट में मिलेगा। और ये जो टेंस है हमारा वो किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आया है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट में हमने बताया था केवल और केवल पॉजिटिव असरेटिव सेंटेंस के अंदर ही हम बी टू यूज करेंगे, बाकी जो सेंटेंसेस आएंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, उनके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे वी वन। तो हम यूं का यूं उठाएंगे और इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है उसके अंदर हमारा जो सेंटेंस है उसमें कुछ लगाना भूल गया है, और शायद कुछ और भी ऐड करना भूल गया है, मैं ही भूल गया। चलो ठीक है, इस सेंटेंस में देखो सबसे आगे खाली स्थान है, एक एक बीच के अंदर है, नोट आया है, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। साइन ऑफ इंटेरोगेशन है और नोट लगा हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी। और हमारा जो सेंटेंस है ये यहाँ पर देखा बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम अपने को ज्यादातर बार किससे मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। हम फ्यूचर परफेक्ट का जो टेंस है वो यहाँ पर फिल करने वाले हैं, दे के साथ शैल और विल में से क्या आएगा, विल। उसके बाद क्या आना चाहिए, विल दे, अब आना चाहिए अपना नॉट। ठीक है, अब उसके बाद हैव, क्योंकि हमारा फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है, विल हैव, यही है। तो हम वैसे ही यूज करेंगे इसको, विल दे नॉट हैव, और जो मेन वर्ब है उसकी V3 क्या बनेगी, प्लेड। क्या बनेगी, प्लेड, जैसा कि हमने इसको इस्तेमाल किया है, प्लेड। ठीक है, नेक्स्ट है आई ब्लैंक गो फॉर ए वॉक डेली, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मैं हर रोज कहाँ जाता हूँ, वॉक पर जाता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, वर्ब को ऐसे का ऐसा उठाएंगे और फिल कर देंगे। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमसे ऐसे ही पूछा जाएगा। अगर हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर आते हैं तो हम इनको बिल्कुल आसानी से फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी कि
सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, कौन सी जगह पर क्या आएगा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हमें यहाँ पर ऐड करना है, हमें अच्छे से पता होगा, तभी हम हमारे सेंटेंस को बड़े अच्छे से फॉर्म कर पाएंगे और हम सीख पाएंगे इसको अच्छे ढंग से, और जिससे कि हमारी जो इंग्लिश है उसका जो डर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हम यहीं पर अपना फिनिश करते हैं, और मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बड़े अच्छे से सीख रहे हैं और टेंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। एक दिन अगर अवसर मिला तो मैं इसके कुछ ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, या फिर बोर्ड ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जो पूछे हुए हैं, अगर अवसर मिला तो मैं उनको जरूर कलेक्ट करके एक बार आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, खुश रहो। ठीक है।